हाय होल्डर्स, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो क्या इंडिया में प्रॉफिटेबल हैं और बिटकॉइन की माइनिंग होती क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कैसे काम करती है और इंडिया में बिटकॉइन माइनिंग जो है वो आज की दौर में क्या वो प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिटकॉइन माइनिंग को समझें तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और समझिए कि कैसे बिटकॉइन माइनिंग काम करती है और क्या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग होती क्या है। जैसा कि आपको पता है कि बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है। जैसे हमारे बैंक्स होते हैं वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करते हैं, यानी कि एक बैंक है उसका खुद का एक सर्वर होगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन है वो वहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएगी। जो बिटकॉइन है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि बहुत सारे नोड्स होते हैं। नोड्स मतलब एक कंप्यूटर, जैसा कि ये लैपटॉप है इसको भी आप नोड मान सकते हैं। वो सारे सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं और उनके ऊपर हर किसी के ऊपर सारी जो ट्रांजैक्शन होता है उसका एक एक रिकॉर्ड पड़ा होता है कि एक जो सारी ट्रांजैक्शन है उसकी कॉपीज जो होती हैं वो सारे कंप्यूटर्स के ऊपर पड़ी होती हैं। इससे होता क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको कभी भी वेरीफाई किया जा सकता है। जो ये नोड्स होते हैं ये कौन रन करता है, यही करते हैं बिटकॉइन के माइनर्स। जो भी बिटकॉइन के माइनर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, ब्लॉकचेन क्या है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर है, एक बही खाता है। जैसे जैसे आप मान लीजिए एक जो नॉर्मल बुक होती है जब बही खाता होता है उसके पेजेस खत्म हो जाते हैं तो एक नया पेज ऐड होता है। तो उसी तरह से जो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ब्लॉकचेन, उसमें क्या होता है कि नया ब्लॉक ऐड करना पड़ता है। हर 10 मिनट के बाद बिटकॉइन का एक जो ब्लॉक होता है जिसके जो 1 MB का साइज होता है वो पूरा हो जाता है एक ब्लॉक। तो एक नया ब्लॉक ऐड करने के लिए बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं अपनी कंप्यूटिंग पावर को देते हैं और नया ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक होता है वो ऐड करते हैं ब्लॉकचेन में। उससे होता क्या है कि नई ट्रांजैक्शन उस पर लिखी जा सकती हैं, रिकॉर्ड करी जा सकती हैं और आगे जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो बिटकॉइन का माइनर्स का जो काम है वो ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना कि मान लीजिए एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ बिटकॉइन बेच रहा है तो उसे वेरीफाई करना कि क्या उस बंदे के पास ऑलरेडी बिटकॉइन हैं और किस एड्रेस पे जा रहे हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और वेरीफाई करना सारे नोड्स पे वो ट्रांजैक्शन रन करती है। इसको कहते हैं हम प्रूफ ऑफ वर्क। तो बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। तो जो बिटकॉइन के जो माइनर्स है बिटकॉइन को माइन करते हैं वो अपनी कंप्यूटिंग पावर को देते हैं और नए नए ब्लॉक्स को वो माइन करते हैं और ऐड करते हैं जिससे कि जो बिटकॉइन है वो चलता रहता है, जो सिस्टम है वो कभी ब्रेकडाउन नहीं होता। तो बिटकॉइन के माइनर्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि जो बिटकॉइन का सिस्टम है वो चलता रहे, उसका कोई भी ब्रेकडाउन ना हो, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो आप ऐसा समझिए कि आप बिटकॉइन में अपनी जो बिटकॉइन का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर दे रहे हैं। तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, आपका क्या इंसेंटिव है, तो आपको मिलेगा एक ब्लॉक रिवॉर्ड। जो भी बिटकॉइन का माइनर होता है वो सबसे पहले जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके ब्लॉक को ऐड कर देगा ब्लॉकचेन में, उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलेगा। हर एक ब्लॉक का जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है हर 4 साल के बाद वो कम हो जाता है, हाफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बिटकॉइन हाफ नहीं। अभी वो 6.25 BTC है। तो अगर आप एक ब्लॉक को ऐड करते हैं तो आपको 6.25 BTC मिलेंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जब 2009 में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, जेनेसिस ब्लॉक पहली बार इसको माइन किया गया था सतोशी के द्वारा, तब जो बिटकॉइन माइनिंग की डिफ़िकल्टी थी वो 1 थी। आज वो 13 ट्रिलियन हो चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो बिटकॉइन माइनिंग की डिफ़िकल्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज बहुत सारे नए माइनर्स आ चुके हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी इक्विपमेंट्स लानी पड़ेंगी, आपको माइनिंग जो रिग्स है उसको बड़ी माइनिंग लगानी पड़ेगी, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी हैं, माइनिंग पूल्स आ चुके हैं जो कि इसमें काम करते हैं। और इसकी वजह से अब ये पॉसिबल नहीं रहा कि आप सिंगल कंप्यूटिंग पावर, एक कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसका यूज़ करते हुए बिटकॉइन को माइन कर सकें। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बिटकॉइन की जो डिफ़िकल्टी है, माइनिंग डिफ़िकल्टी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर 2 हफ्ते के बाद बिटकॉइन की जो माइनिंग डिफ़िकल्टी है उसको एडजस्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कितने ज़्यादा माइनर्स है, बिकॉज बहुत सारे लोग अब माइनिंग करते हैं, कंपनीज आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या बिटकॉइन की जो माइनिंग है प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो इंडिया में प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है।
चाइना जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग करने वाला देश है और 65% जो बिटकॉइन माइनिंग होती है वो चाइना में होती है। तो उसका क्या रीज़न है कि जो चाइना और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल है चाइना से। इसकी वजह से आप जब भी आपकी क्या कॉस्ट है, एक तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है बिकॉज आप कंप्यूटर चलाएंगे, सेकेंड कॉस्ट क्या है, इक्विपमेंट कॉस्ट। तो जो भी ASICs होते हैं, GPUs होते हैं, ये यूज़ की जाते हैं, ये एक स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं। ASIC क्या होता है, GPUs क्या होते हैं, आप क्रिप्टो की ABCD हमने वीडियोस बना रखी हैं, वहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं। तो ये इक्विपमेंट जो हैं वो मोस्टली चाइना में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इंडिया में इसको कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता। पहले GPUs एंड ASICs चाइना में मैन्युफैक्चर होंगे और उसके बाद इंडिया आएंगे। जब वो इंडिया आएंगे तब तक उसका नया वर्जन भी आ जाता है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि बिकॉज बिटकॉइन की जो माइनिंग डिफ़िकल्टी होती है वो एडजस्ट होती रहती है, बढ़ती रहती है, उसकी वजह से पुरानी हो जाती है ASIC और जो आपका सिस्टम है पुराना हो जाएगा माइनिंग रिग, तो आपका सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रह पाएगा। तो जो नॉर्मल से नॉर्मल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी बिटकॉइन का माइनिंग लगाने के लिए वो $5,000 से $10,000 होगी। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप एक माइनिंग रिग पे कर रहे हैं तो इससे अच्छा ये है कि आप उस पैसे से सीधा ही बिटकॉइन खरीद लें। माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं है इंडिया में बिकॉज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इक्विपमेंट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है चाइना से, इसकी वजह से वो पुराना हो जाता है। तो आप जो इसको एफिशिएंटली माइन नहीं कर सकते। बिटकॉइन को माइनिंग को लेके बहुत सारे लोगों के पास सवाल होते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या इसका तरीका होता है और प्रॉफिटेबल है या नहीं। बिकॉज लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इजी चीज़ है, जबकि बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। और आजकल बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं और माइनिंग पूल्स आ गए हैं जहाँ पे आप सबकी कंप्यूटिंग पावर है जो कलेक्टिवली एक जगह पर लगाई जाती है, जिससे जो माइनिंग रिवॉर्ड मिलता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे चंडीगढ़ में एक कंप्यूटर है, दिल्ली में 2 कंप्यूटर्स हैं, वो सारे एक साथ मिल के माइन करेंगे और जो भी ब्लॉक रिवॉर्ड आएगा वो उन सब में बराबर बढ़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि उनके कितने कंप्यूटर्स लग रखे हैं। तो आप एक माइनिंग पूल है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग कीजिए। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप बिटकॉइन में डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए और आप बहुत सारी स्टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं, जैसे नेक्सो हो गया, कंपाउंड हो गया, डिसेंट्रलाइज, ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो को खरीद के वहाँ पे स्टेक कर सकते हैं और वहाँ से इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तो बिटकॉइन की जो माइनिंग है इस वीडियो में आपको यही बताया कि वो कैसे काम करती है। जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करनी होती है माइनर्स को, जिसकी वजह से नया ब्लॉक ऐड होता है, उस नए ब्लॉक की वजह से बिटकॉइन का जो सिस्टम है वो चलता रहता है और इसी तरीके से जो नए बिटकॉइन है वो सिस्टम में आते हैं। तो बिटकॉइन जो हैं वो नए जो सिस्टम में आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि जो बिटकॉइन की माइनिंग होती रहती है। तो ये जो सारा सिस्टम है कि 2 हफ्ते के बाद बिटकॉइन की जो माइनिंग डिफ़िकल्टी है वो एडजस्ट होगी, वो सारा कोडेड है। तो ना तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना तो आप चेंज कर सकते हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सीधा डायरेक्टली इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जो इंडिया में जो बिटकॉइन की जो माइनिंग है प्रॉफिटेबल नहीं है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ये जो वीडियो हमने बनाई है ये हमारे फॉलोअर्स के लिए बनाई है, हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनके लिए बनाई है। उन्होंने हमें बार बार हमसे पूछा कि क्या इंडिया में जो बिटकॉइन माइनिंग है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो हमने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि जो बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है बिकॉज इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है चाइना के मुकाबले, और जो इक्विपमेंट बन के आता है चाइना में उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसकी वजह से वो पुराना हो जाता है और एफिशिएंट नहीं रह पाता। सो गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए ताकि आप कोई भी जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियो की आप उसे मिस ना कर सकें। थैंक यू।